सपोज एक कैंडल जल रही है और उसके ऊपर आप कोई कंटेनर रख देते हैं, ग्लास का कुछ रख दिया आपने या फिर कोई भी कंटेनर आपने उसके ऊपर रख दिया तो वो कैंडल बंद हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? और एग्जाम्पल मानिए कहीं पे आग लगी हुई है, वैसे मूवीज में और जो सीरियल्स वगैरह होते हैं उनमें आपने बहुत ऐसा हीरो वाला स्टंट देखा होगा। आग लगी हुई है और एक हीरो जाता है अपनी हीरोइन को बचाने के लिए ब्लैंकेट लेकर। ऐसा क्यों होता है? क्या ब्लैंकेट में क्या आग नहीं लग सकती क्या? या वो अपने आप को सुमो पहलवान समझते हैं कि उनको कुछ होगा ही नहीं? तो ऐसा क्यों होता है? सो माय डियर व्यूअर्स, इन 2 क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए ही आज की ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स फैंटम। माय नेम इज मनीषा एंड अगेन आई एम बैक विद अनदर वीडियो। 30 डेज के चैलेंज में आज हमारा डे हो गया है 15। वेट, लेट मी कंफर्म। या डे 15 है, बिकॉज इससे पहले वाली वीडियोस में ना 3-4 वीडियोस में मैंने ऐसे ना डेज को ऊपर नीचे कर दिया था, तो वो नंबरिंग की एक में मिस्टेक हुई और वो बाकियों में कंटिन्यू हो गई। सो आज मैं एकदम श्योर हूँ कि आज हमारा डे 15 है, जिसमें मैं आपको टॉपिक करवाऊंगी कंबशन। वैसे वीडियो की स्टार्टिंग में ही समझ आ गया होगा कि आज मनीषा मैम क्या पढ़ाने वाली है, तो डेफिनेटली एक लाइक तो मेरी वीडियो डिजर्व करती ही है कि आपको 2 या 3 एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया कि क्या मैं पढ़ाने वाली हूँ। तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं समझ में आया 2-3 एग्जाम्पल से कि मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ, तो आप वीडियो पूरा लास्ट तक देखना और उसके बाद में आप लाइक करना, लेकिन लाइक करे बिना जाना नहीं है आज आपको। सो कंबशन मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं बताती हूँ। जो मैंने 2 एग्जाम्पल लिए, जैसे कैंडल जल रही है या फिर दिया जल रहा है, तो उसके ऊपर आप कोई कंटेनर रख देते हैं जिसमें से एयर पास आउट नहीं हो पाती, तो वो चीज़ बंद हो जाती है, वो कैंडल बंद हो जाती है। वजह ये होती है कि ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो बर्निंग नहीं हो सकती, कंबशन नहीं हो सकता। कंबशन का मतलब होता है दहन। तो किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ये पहला पॉइंट समझ में आया। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था ब्लैंकेट का, कहीं पे आग लग जाती है तो ब्लैंकेट लेकर जाते हैं। तो देखिए, ये ना आपने विंटर्स में ये चीज सुनी होगी कि जो हीट आपकी बॉडी के अंदर रह जाती है, प्लस जो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो आपको जल्दी से इफेक्ट नहीं कर पाता। तो ब्लैंकेट का भी कुछ ऐसा ही सीन है, वो ऑक्सीजन के ट्रांसफर को रोक देता है, जिसकी वजह से होता ये है कि ब्लैंकेट में बिल्कुल तो ऐसा नहीं होगा कि आग लगेगी नहीं, लगेगी, लेकिन हाँ कुछ हद तक कम लगेगी और थोड़ा देर से लगती है। इसके अलावा जैसे कि कहीं पे आग लग जाती है तो उस आग को बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है। तो उसमें कौन सी गैस भरी होती है, जरा ये आप मुझे कमेंट करिएगा, और क्यों भरी जाती है वो गैस तो भी मुझे बताना, क्योंकि अभी तक इतना समझ में आ गया होगा ना कि आग लगती है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से। जब आप ऑक्सीजन के उस कांटेक्ट को, उस सप्लाई को ही रोक देंगे तो आग ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी या फिर आग लगेगी ही नहीं। आज का हमारा टॉपिक भी यही है, कंबशन, जिसको कहते हैं दहन। दहन का मतलब जलना होता है, बर्निंग कंबशन दोनों ही ऑलमोस्ट सेम टॉपिक हैं। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। नाउ गाइस देखिए, कंबशन रेफर्स टू अ फास्ट केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन which is accompanied by the release of heat and emissions of light। अब जैसे कि कोई भी सब्सटेंस है ना, वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो आपको हीट एंड लाइट मिलती है। हीट का मतलब हो गया गर्मी। जो आप कोई चीज जलाते हैं, मानिए वुड आपने जलाई तो आसपास में ना गर्मी हो जाती है। वुड को जलाया इसलिए जाता है, जहां पे खाना पकाने के लिए वुड को जलाया जाता है उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। वैसे आप लोग यूजुअली विंटर्स में ही वुड को जलाते हैं। उसकी वजह यही होती है कि आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, जो टेम्परेचर है, वो थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, थोड़ी गर्मी पैदा हो जाए, इसलिए हम वुड को जलाते हैं। तो ऑब्वियसली जब जलाया जाता है, कंबशन किया जाता है, तो उस टाइम पे आपको क्या चीज मिली? हीट। ये पहली चीज है कि आपको जो गर्मी फील हो रही है वो क्या है? हीट है। सेकेंड थिंग है, जैसे कि एक और मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। मानिए गर्मी बहुत ज्यादा है जो अभी हो रही है, इसमें मानने वाली कोई बात ही नहीं है। गर्मी इतनी ज्यादा है, आप इसमें किसी को आप आग के पास में बैठ के सिकते हुए देख सकते हैं क्या? नहीं, कोई मेंटली होगा जो ऐसा कुछ करेगा, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है, टेम्परेचर वैसे ही बहुत ज्यादा है। आग जलाने से टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ेगा, टेम्परेचर तापमान और ज्यादा बढ़ने से जो गर्मी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस वजह से क्या होता है कि ज्यादा गर्मी लगेगी। तो यही चीज हीट होती है, जो आपको गर्मी फील हो रही है ना, वो क्या है? हीट है। आपकी बॉडी से भी हीट रिलीज होती है, तभी विंटर्स में जो वुलन क्लोथ्स आप पहनते हैं वो आपको गर्म रखते हैं। समर्स में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं तो वो हीट जो होती है एयर एक्सचेंज होने की जगह मिल जाती है। समझ में आया इतना? अब हीट वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब लाइट की बात करते हैं। जैसे कि कैंडल आप जलाते हैं, दिया आप जलाते हैं, दिवाली के टाइम पे सब लोग दिए जलाते हैं, और या फिर कैंडल जलाई जाती है, डिनर पे आप जा रहे हैं, कैंडल लाइट डिनर, ऐसा कुछ एग्जांपल आप इमेजिन कर लीजिए।
तो ऐसा जब कुछ आप जलाते हैं, या वुड को भी जलाया जाता है, जैसे कई जगह पे वुड जलाई जाती है, जंगलों में आप रहते हैं या फिर आप जाते हैं कहीं पे जंगलों में ऐसे घूमने के लिए एडवेंचर के बेसिस पे, तो आप वुड को जला लेते हैं, तो उससे क्या है, एक आपको आसपास की चीजें दिखाई देने लग गई, तो वो क्या हो गया, लाइट। आपने जब वुड को या किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को, चीज को जलाया जिससे आपको लाइट मिली, मतलब कि वो आसपास की चीजें आपको थोड़ा बहुत दिखने लग जाती है, तो उसे हम कहते हैं लाइट। इतना क्लियर हुआ? तो कंबशन से, बर्निंग से दो चीजें आपको मिलेंगी, एक होता है हीट जो कि थोड़ी सी गर्मी होती है, एंड सेकंड वन इज लाइट। तो आपको ये दो चीजें मिल रही हैं, हीट एंड लाइट। यही टॉपिक है हमारा कि इसी में एमिशन होता है, लाइट रिलीज होती है और लाइट का एमिशन होता है। कंबशन को और क्या कहते हैं, बर्निंग कहते हैं, ये चीज भी मैं आपको अभी समझा चुकी हूँ। नाउ यहाँ पे दो एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं। फर्स्ट दे रखा है CH4 प्लस 2O2। देखिए ये ना मैंने बैलेंसिंग करी है, इसको मत फोकस करिए, आप सिर्फ चीजें देखिए। मीथेन है और O2, मीथेन और ऑक्सीजन ने मिलकर आपको क्या चीज दी, तो क्या मिला आपको CO2। CO2 का मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। एक होता है H2O और हीट प्लस लाइट। चलिए मैं एक अच्छा सा कंसेप्ट आपको और समझाती हूँ। वैसे तो पता होगा, आप लोग इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आई नो, लेकिन फिर भी मैं समझाती हूँ, मेरी ड्यूटी बनती है। कहीं पे भी आग लग जाती है या कहीं पे बहुत ज्यादा धुआं होता है, तो उस टाइम पे ना आपका सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, आपसे प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ली जाती। वैसे तो हम अपनी नाक से सांस लेते हैं, नोज से सांस ली जाती है, लेकिन जब कहीं पे आग लग जाती है या जहाँ पे ऑक्सीजन की थोड़ी कमी होने लग जाती है, तो आप मुंह खोल के भी सांस लेने लग जाते हैं। लेकिन जब आग लगती है तो उस टाइम पे सांस लेना बहुत दिक्कत करता है, दम घुटने लगता है। तो उसकी वजह ये होती है कि वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसका अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जब कोई चीज जलती है, कोई ऑब्जेक्ट जला और जलने के बाद में उसने एक ब्लैक और ग्रे कलर का पाउडर फॉर्म में छोड़ा, जिसको राख कहते हैं, तो उसे हम कार्बन कहते हैं। वो कार्बन की वजह से, जो उसमें कार्बन की प्रेजेंस होती है, इस वजह से ही ये चीज होती है। ह्यूमन बॉडी में भी कार्बन होता है, ये चीज आपको पता है। तभी तो जब किसी की डेड बॉडी को जलाया जाता है तो उसमें से राख बच जाती है, पता है आपको। और वो किस कलर की होती है, ग्रे या ब्लैक कलर की होती है। तो ये चीज है। वैसे तो बोन्स और बाकी के बॉडी पार्ट्स भी जलते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ कार्बन कार्बन जल रहा है, बट मैं आपको समझाने का ट्राई कर रही हूँ कि कार्बन की एग्जिस्टेंस हमारी बॉडी में किस तरीके से होती है। नाउ टॉपिक है, जैसे मानिए कहीं पे बहुत ज्यादा आग लग गई है, वहां पे सांस लेने में दिक्कत आती है, तो ऑब्वियसली जब कंबशन हो रहा है, दहन हो रहा है, बर्निंग हो रही है, तो उस टाइम पे जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। और एज यू ऑल नो कि जो ऑक्सीजन है वो हम अपनी बॉडी में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज करते हैं। तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी से रिलीज हो रही है, कुछ एटमॉस्फेयर में इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है, तो ऑक्सीजन का अमाउंट ना के बराबर हो जाता है और सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आपको आने लग जाती है। टॉपिक क्लियर? और वीडियो को लाइक करना है। देखिए दोनों एग्जांपल्स आपको समझ लेने हैं। CH4 मीथेन प्लस ऑक्सीजन को बर्न किया तो भी आपको ये मिला CO2 और H2O, और कार्बन प्लस ऑक्सीजन को आपने बर्न किया तो भी आपको क्या मिला, CO2। और हीट और लाइट तो मैंडेटरी है ही है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे हीट मिले चाहे लाइट मिले। कई ऐसे भी सिचुएशंस होती है बर्निंग और कंबशन में स्पेशली, कि जिसमें आपको दोनों ही चीजें मिलती हैं। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता कि आपको लाइट मिले या हीट मिले, दोनों में से एक भी चीज मिल सकती है। दोनों का एक एक एग्जाम्पल आप मुझे कॉमेंट कर दीजिएगा। इतना समझ में आया? अब इसके बाद में हम आगे करते हैं। कंबशन में 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, रैपिड और स्लो। ये टाइप्स मैं आपको कंबशन के बताती हूँ क्या होते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ मिलते हैं कंबशन के टाइप्स पे। नाउ अब आता है आपके पास में 3 टाइप्स ऑफ कंबशन। फर्स्ट हो गया स्पॉन्टेनियस, फर्स्ट हो गया स्पॉन्टेनियस कंबशन, सेकंड वन इज रैपिड कंबशन एंड थर्ड वन इज स्लो कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन का मतलब होता है जब जैसे कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो ऑन द स्पॉट अपने आप आग पकड़ लेते हैं, मीन्स कि उनको जलाने के लिए आपको माचिस या किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो चीजें होती हैं आपके पास में स्पॉन्टेनियस कंबशन। और वैसे तो इसका डे टू डे लाइफ से मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आजकल लोग एक दूसरे से आपस में जलने लग गए ना, तो ये भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बट एग्जाम में ऐसा कुछ मत लिखना, ये गलत चीज होती है, बट मेरे मन में आया तो मैंने आपको बता दिया। स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है येलो फॉस्फोरस, जो कि अपने आप से एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते ही अपने आप से फायर कैच कर लेता है, लाइट पड़ते ही अपने आप फायर कैच कर लेता है, उसे हम स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। एग्जांपल या डेफिनेशन,
व्हेन अ सब्सटेंस कैचेस फायर इटसेल्फ, जब कोई सब्सटेंस खुद से आग पकड़ लेता है उसे आप क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। उस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस कंबशन कहा जाता है। एग्जाम्पल इसलिए बता रही हूँ कि आपको याद रहे कि जो स्पॉन्टेनियस कंबशन है वो किसमें आपने देखा, तो येलो फॉस्फोरस। वैसे आपको मुझे कमेंट करना है, और मैं सोच भी रही हूँ कि इस टॉपिक पे मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूं, लेकिन आपको भी मुझे कमेंट करना है कि जो फॉस्फोरस है वो कितने टाइप्स के होते हैं, कलर और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, ये चीज आपको मुझे बतानी है। बाकी एक वीडियो में हम फॉस्फोरस के बारे में भी पढ़ेंगे कि क्या होता है ये। अब देखिए नेक्स्ट, तो समझ में आ गया आपको स्पॉन्टेनियस कंबशन। सेकंड वन इज रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन का एग्जांपल क्या है, बर्निंग ऑफ केरोसिन इन द स्टोव। स्टोव के ऊपर या जैसे आग वाली कोई चीज होती है उसके ऊपर केरोसिन को जला दिया जाता है, तो वो चीज क्या होती है, रैपिड कंबशन होता है। एक और एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे ये स्टंट देखा होगा आपने, वैसे रियल लाइफ में इसको ट्राई मत करना, बहुत रिस्की होता है। मुंह में पेट्रोल या कैरोसिन भरा जाता है और फिर ऐसे आग का कुछ लिया जाता है जिसमें आग जला रखी होती है, और फिर उससे ना मुंह से उस पर स्प्रिट किया जाता है और फिर वो आग एकदम से जल जाती है। कई सॉन्ग्स में, मूवीज में आपने ये चीज देखी होगी। तो ये एग्जाम्पल होते हैं रैपिड कंबशन के। रैपिड के बाद में आता है स्लो कंबशन। एज नेम सजेस्टेड, जो नाम में ही है कि स्लो, तो मतलब कि धीरे 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 चीज होगी। तो धीरे धीरे कंबशन का मतलब ये कि यहाँ पे जो जलने वाली चीज है ना वो आपको दिखेगी ही नहीं, बट हाँ हीट जनरेट होगी। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि हीट और लाइट दोनों में से एक चीज भी हो सकती है, तो यही उसका एग्जांपल है कि हीट तो फील होगी कि हीट जनरेट हो रही है, लेकिन आपको दिखेगा नहीं ये चीज, तो उसे हम कहते हैं स्लो कंबशन। और इसका एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आप सोचेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन में भी कंबशन होता है, कैसी बात कर दी मैंने, है ना, बट ऐसा होता है, ये रियलिटी है। देखिए जब रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब आयरन Fe से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर आपको मुझे कमेंट करना है, और ऑक्सीजन को O से डिनोट करते हैं या O2 से, ये भी आपको मुझे कमेंट करना है। सो टॉपिक समझते हैं, कंसेप्ट पे फोकस करिए। और जो आयरन होता है, लोहे के मटेरियल के ऊपर रस्टिंग होती है, मतलब कि जंग लगता है। जंग कैसे लगता है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में, जैसे ही एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में कोई सब्सटेंस आता है, कोई क्या आयरन आता है, तो उस टाइम पे उसको जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। रेडिश ब्राउन कलर का जंग होता है। आयरन बहुत सॉलिड चीज होती है, जंग लगने के बाद में वो उसमें ना दाने दाने से करके वो चीज खराब होने लग जाती है। जब रस्टिंग का ये प्रोसेस होता है और उस टाइम पे क्या होता है कि बहुत ही कम अमाउंट में थोड़ी थोड़ी हीट स्लो प्रोसेस में रिलीज होती है, उसे हम स्लो कंबशन कहते हैं। वर्ड एकदम से स्ट्राइक नहीं कर रहा है कि जो लोहे पे जंग लगना होता है इसको रस्टिंग कहते हैं। ऐसे ही आपके पास में कार्बन होता है, उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है, और जो चांदी होती है वो ब्लैक कलर की हो जाती है। तो ये क्या प्रोसेस होता है, 10th क्लास का ये टॉपिक है, और सच में वर्ड स्ट्राइक नहीं कर रहा, अदरवाइज मैं बता देती, लेकिन आप मुझे कॉमेंट करिएगा कि ये प्रोसेस क्या होता है। 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, लोहे पे जंग लगना, और उसके अलावा चांदी ब्लैक हो जाती है, और जो कॉपर है, कॉपर तांबा, वो यूजुअली ग्रीन कलर का हो जाता है, उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। तो आपको मुझे इस प्रोसेस का नाम कमेंट करना है। आई होप आपको तीनों कंबशन समझ में आएंगे। फर्स्ट स्पॉन्टेनियस, जो चीज अपने आप रखे रखे खुद से जलने लग जाती है। बहुत से ऐसे लैब में चीजें होती हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, बहुत से ऐसे पाउडर्स होते हैं, सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं, जिसको कवर करके रखा जाता है, अंधेरे में रखा जाता है, क्योंकि लाइट के कॉन्टेक्ट में आके उनको रिएक्शन होने की चांसेस हो जाती हैं। सो ये हो गया स्पॉन्टेनियस कंबशन। एग्जाम्पल था इसमें येलो फॉस्फोरस। सेकेंड वन इज रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन में स्टोव और कैरोसिन का एग्जांपल आपको दे रखा है। कोई चीज ऐसे जलने लग जाती है उसको रैपिड कंबशन कहते हैं। एंड स्लो कंबशन मींस कि बहुत स्लोली प्रोसेस होता है। डेफिनेशन देख लीजिए, व्हेन O2 रिएक्ट्स विद आयरन टू फॉर्म रस्ट। तो ये तो प्रोसेस होता है कि जो ऑक्सीजन है उसने आयरन लोहे के साथ में रिएक्ट किया, तो क्या हुआ, रस्टिंग हुआ। इट लिबरेट्स लिटिल स्लो हीट एंड इज नोन एज स्लो कंबशन। तो उस टाइम पे एक बहुत ही थोड़े थोड़े अमाउंट में जो हीट है ना वो रिलीज होती है, उसे हम कहते हैं स्लो कंबशन। आई होप कंबशन आपको क्लियर हो गया होगा। कंबशन की तीनों टाइप समझ में आ गए होंगे, तो प्लीज इसी खुशी में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। डे 15 हो गया है, नाउ डे 16 पे मिलते हैं, एंड थैंक यू सो मच।